नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके चैनल वंडरिंग योगी में। आज की वीडियो दोस्तों फुल बॉडी वर्कआउट पर है, जिसमें हम कुछ योगा की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे हम अपने पूरे शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम वेट लॉस में उसको यूज़ कर सकते हैं, या किस तरीके से हम अपनी मसल्स को टोन अप करें। इसके बारे में आज की वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ वार्म अप प्रैक्टिसेस दिखाऊंगा, फिर कुछ मेन एक्सरसाइजेस की बात करेंगे जिनमें योगा प्रैक्टिस रहेंगी, और फिर लास्ट में हम करेंगे कुछ कूलिंग डाउन एक्सरसाइजेस जिनके द्वारा आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी और आप अपने डेली रूटीन के काम को फिर उसके बाद कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो वर्कआउट है, जो एक्सरसाइज है, जो सूक्ष्म क्रिया है, वो स्कंद संचालन यानी कि शोल्डर रोटेशन। 10 टाइम्स आप शोल्डर्स को अंदर की तरफ लेकर के आएंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। टेन टाइम्स करने के बाद आप इसको वापस दूसरे डायरेक्शन में करेंगे। इसको करने के बाद रिलैक्स, 1 से 2 डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब दोस्तों हम करेंगे वार्म अप की दूसरी प्रैक्टिस कमर के लिए। दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए, पैरों में शोल्डर गैप लेते हुए अपनी कमर को चलाएंगे धीरे धीरे। टेन टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए। टेन टाइम अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ब्रीदिंग इसमें भी नॉर्मल रहेगी। तो दोस्तों, ये 2 सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। अब तीसरी जो सूक्ष्म क्रिया है, अब हम उसको करने की तरफ जा रहे हैं। दोनों पैरों को आप मिला के भी रख सकते हैं या फिर शोल्डर गैप भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए, श्वास को भरते हुए, छोड़ते हुए, आगे स्पाइन से खींचते हुए आगे की तरफ जाएं। फिर धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए। मैं इसको आपको साइड से भी एक व्यू दिखा देता हूं इसका। तो दोस्तों, ये 3 सूक्ष्म क्रियाएं आप कर लें। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी हीट हो गई है, आप मेन योगा प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं, तो फिर आप अपनी मेन योगा प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम अपनी 5 मेन योगा प्रैक्टिस जिनके द्वारा आप अपनी मसल को टोन अप कर सकते हैं, आप फैट को बर्न कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी पहली योगा अभ्यास की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जिसका नाम है चतुरंग दंडासना, जिसे लोग प्लैंक भी कहते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। पेट के बल आ जाएं, कोहनी को 90 डिग्री के अंश पर रखें, घुटनों को उठा करके रखें और पेट को लगातार ऊपर की तरफ खींचते जाएं। पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में हो। कुछ देर के बाद वापस आ जाएं, रिलैक्स करें। तो दोस्तों, आपने पहली योगा प्रैक्टिस देख ली, चतुरंग दंडासना, जिसे प्लैंक भी कहा जाता है। चलिए अब हम करते हैं दूसरी प्रैक्टिस, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक डायनामिक मूवमेंट करने वाले हैं। पर्वतासना से हम भुजंगासना में जाने वाले हैं और भुजंगासना से वापस पर्वतासना में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पर्वतासन में आ जाएं, हील को ज़मीन पर लगा दें, एड़ियों को धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर भुजंगासन में जाएं। चेस्ट को ऊपर देखें, कमर वाले हिस्से में खिंचाव महसूस करें, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं।
शोल्डर को अंदर की तरफ दबाने का प्रयास करें। वापस भुजंगासन में श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ देखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। लगातार इस मूवमेंट को अपनी क्षमता अनुसार करते जाएं। अपने घुटनों को उठा करके रखें, उन्हें ज़मीन पर ना टच करें। धीरे से वापस आएं, रिलैक्स करें। 2 से 3 गहरे लंबे श्वास लें। अब हम जो अगली प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं अर्ध उद्धित मार्जरी आसन, जिसको हम इंग्लिश में द बर्ड डॉग के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मार्जरी आसन की पोजीशन में आ जाएं। धीरे से अपने बाएं हाथ को उठाएं, पीछे से लेफ्ट लेग को उठाएं। कुछ देर इसी पोजीशन में रुकें, धीरे से वापस आएं। अब अपने राइट हैंड को उठाएं और लेफ्ट लेग को उठाएं, लेकर के जाएं। पैर को सर से ऊपर ना ले जाएं, लगातार खिंचाव बनाए रखें। स्पाइन पर खिंचाव महसूस करें, लंबर रीजन पर। वापस लेफ्ट हैंड के साथ करें, फिर राइट हैंड के साथ और लेफ्ट हैंड के साथ इस प्रक्रिया को दोहराएं। तो दोस्तों आपने देखी 3 योगा प्रैक्टिस। अब हम करने वाले हैं चौथी योगा प्रैक्टिस, जिसको हम योगा क्रियाओं में जानू संचालन के नाम से जानते हैं, और अगर आप मॉडर्न में उसको बात करें तो हम उसको स्क्वाट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं चौथी प्रैक्टिस। अपने पैरों में शोल्डर गैप ले लें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, श्वास भरते हुए वापस सीधे हो जाएं। लगातार इस क्रिया को दोहराते जाएं। आपके घुटने आपके पंजों को क्रॉस ना करें, स्पाइन को स्ट्रेट रखने का प्रयास करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। आइए अब देखते हैं लैटरल व्यू। श्वास छोड़ते हुए वापस से नीचे जाएं, ऐसे जैसे कि आप किसी चेयर पर बैठने जा रहे हो। वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाएं। लगातार इस प्रक्रिया को अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। तो दोस्तों ये हुई हमारी चौथी योगा प्रैक्टिस। अब हम करने वाले हैं अपनी आज इस मेन योगा प्रैक्टिस की 5वीं प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हुई 5वीं प्रैक्टिस, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पैर को, अपनी नी को चेस्ट के पास लेकर के आते हैं, जिसको हम हाई नी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि 5 योगा प्रैक्टिस हमने की। आप इनको अपने अनुसार, आप इसके 2 सेट बना सकते हैं, 3 सेट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये प्रैक्टिस करनी है। अब हम कूलिंग डाउन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स करने के लिए प्रैक्टिस है। चलिए देखते हैं पहली प्रैक्टिस। श्वास छोड़ते हुए अपने पंजों को पकड़ें, श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ें, श्वास भरते हुए वापस आएं। स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट रखें और घुटने आपके ज़मीन से मिले रहें। धीरे से वापस आ जाएं। अब देखते हैं हम दूसरी प्रैक्टिस। धीरे से एक पैर को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लाएं, उसे अच्छे से ग्रिप करें। वापस फिर दूसरे पैर को फिर से चेस्ट के पास लाएं, ग्रिप करें, छोड़ दें। फिर से पैर को पास लाएं, ग्रिप करें, छोड़ दें। लगातार इसको करते रहें। सामान्य श्वास के साथ इस प्रक्रिया को दोहराते जाएं अपनी क्षमता। तो दोस्तों ये हो गई दूसरी प्रैक्टिस। आपकी मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। चलिए अब हम करते हैं तीसरी प्रैक्टिस। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और एक पैर को उठाएं, दूसरी साइड लेकर के जाएं। कुछ देर इस पोजीशन में होल्ड करें। वापस दूसरे पैर को लेकर के आएं, कुछ पोजीशन में जाएं और 10 सेकंड होल्ड करें। वापस पैर को रख दें, फिर से दूसरे पैर को लेकर के आएं, कमर वाले हिस्से में खिंचाव महसूस करें। वापस रिलैक्स। दोस्तों अब हम करने वाले हैं इस कूलिंग डाउन यानी कि इस रिलैक्सेशन प्रैक्टिस की चौथी एंड सबसे लास्ट एक्सरसाइजेस। पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को चेस्ट से मिलाएं। धीरे से घुटनों को रिलीज करते हुए ऊपर उठें, धीरे से वापस जाएं। धीरे से ऊपर उठें, वापस जाएं। सामान्य श्वास के साथ इस प्रक्रिया को दोहराते जाएं। तो दोस्तों आपने देखा 5 योगा प्रैक्टिस, जिनके ज़रिए हम अपनी डेली लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। तो मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ इसके। जब आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे, जब आप इन योगाभ्यास को करेंगे, तो आपका जो बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरह की बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं आप अपने डेली के कामों में,
तो वो थकान आपकी दूर हो जाएगी, आपकी बॉडी एनर्जेटिक बनेगी। ठीक है, आपका जो वेट लॉस, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां आ रही हैं, तो उसमें ये योगाभ्यास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप बात करें कि एनर्जी की, तो प्रॉपर एक एनर्जी आपकी हमेशा पूरे दिन भर बनी रहेगी। बेस्ट तरीका है अपने दिन को स्टार्ट करने का दोस्तों। और जिन लोगों को फटीग बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाता है, या फिर जिन लोगों को कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को एलर्जी की समस्याएं हैं, वो यहाँ से सारी दूर हो जाएंगी। आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी ब्लॉकेज हैं, जो भी आपके आर्टरीज़ में, वेंस में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो अगर वो ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पर हमारी ग्लैंड्स बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, तो वहाँ पर स्टिमुलेशन जाएगा। और दोस्तों, आपके हैप्पी हार्मोन यानी कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, उनका सिक्रीशन बहुत अच्छे से होगा। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, छोटे छोटे बच्चे, उनको नींद आने की समस्याएं हैं, तो इंसोम्निया के जो लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी दोस्तों। और अगर आप बात करें तो ओवरऑल ये पूरी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, पूरे हेल्थ को बेनिफिट देने वाली है। तो दोस्तों, आप कौन सी एक्सरसाइजेज अपने घर पर कर रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए योग करते रहिए, सकारात्मक सोचिए, खुश रहिए। आप सभी का धन्यवाद।